हेलो दोस्तों, आज हम लोग जेनेटिक का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन बनाने वाले हैं नीट के लिए। ये सारा क्वेश्चन जो है बैक ईयर का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, आप लोग को क्या करना है, फिर उसी तरह से क्वेश्चन को खुद से पढ़ना है, खुद से इसका आंसर बताना है। उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बताऊँगा और जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो बताऊँगा। तो इसमें पूछा कि हाउ मैनी true breeding pea plant varieties did Mendel select as pair which were similar except in the on character with contrasting pair। देखो यहाँ पर 4 2 8 14 8 दिया हुआ है ऑप्शन में। आप खुद से पढ़ो। मेंडल ने जो सिलेक्ट किया था 7 कंट्रास्टिंग पेयर लिया था, ये पता है आपको। उसमें से जो है ब्रीडिंग पी जो लिया था उन्होंने 14 लिया था। यहाँ पर कन्फ्यूजन करने वाला, अगर जी यहाँ पर 7 ऑप्शन रहता तो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज कर जाता, वो तो 7 को मार के आता। वो जो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। वो भी क्वेश्चन आएगा उस तरह का, वो भी अभी आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन वाज नॉट द कंसिडर्ड बाई मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। कह रहा है कि मेंडल जो है, मेंडल का ये पता होगा आपको कि इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग पेयर लिया था। 7 कंट्रास्टिंग का पेयर का मतलब होता है अपोजिट पेयर, डोमिनेंट और रिसेसिव पेयर लिया था, ठीक है। साथ में जो डोमिनेंट पेयर था आपका राउंड था, येलो था, वायलेट था, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, एक्सियल एंड टॉल, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी का चार्ट का दिया हुआ है, ठीक है। ये चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये आपको याद होना चाहिए। तो इन्होंने वहाँ तो आप तो देखे थे ट्राई कॉम्बिनेस, मतलब ये कुछ लिया नहीं था। सीड ग्रीन लिया था, पोर्ट फ्लैटेड लिया था, स्टीम फ्लोर, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 2 का आंसर ए हो जाएगा। इस तरह का ट्राई कॉम्बिनेस पे किसी पे काम किया था। ये बैक ईयर 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच वन, ये भी एनसीईआरटी का लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो द पेयर फॉर द मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। कह रहा है कि कब से कब तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने जो है 1856 से लेकर 1863 तक वर्क किया था, ठीक है। यानी कि 7 साल उनको वर्क करने में लगा था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कितना साल वर्क किया, 7 साल किया, और 7 कैरेक्टर भी किए, 7 कैरेक्टर पर किया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर कह रहा है 4 नंबर पढ़ो। इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज। कह रहा है कि कौन सा जो है 7 कैरेक्टर जो लिया था मेंडल सर ने, ग्रेगर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने ही जेनेटिक्स पे काम किया, ठीक है। तो उन्होंने कौन सा कैरेक्टर नहीं लिया था, सीड शेप लिया था, सीड कलर लिया था, सीड का पोजीशन लिया था, पोर्ट लेंथ उन्होंने नहीं लिया था, ठीक है। तो ये चार्ट आप लोग को एकदम इससे बहुत, ये चार्ट से बहुत क्वेश्चन आता है। ये चार्ट आप लोग को एकदम रट जाना है, पी जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन द पी प्लांट यू आर स्टडीड बाय द मेंडल। देखो यही बात बता रहे थे, कितना कंट्रास्टिंग पेयर लिया था उन्होंने, 7 लिया था, 7 साल वर्क किया था, एक्सपेरिमेंट करने में इसको 7 साल लगा था, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहले आप लोग फिर खुद से क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करो, क्वेश्चन को समझ लिया करो। और यही कि सब क्वेश्चन बैक ईयर में का क्वेश्चन बहुत आता है, ये बात जान लो। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ गार्डन पी स्टडी बाय मेंडल वाज रिसेसिव फीचर। देखो मैंने बताया कि डोमिनेंट और रिसेसिव 2 लिया था उन्होंने, ठीक है। तो डोमिनेट में आपका क्या क्या था, राउंड था, येलो था, वायलेट था, इन्फ्लेटेड था, ग्रीन था, एक्सेल था, टेल था, ठीक है। एक चार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये चार्ट आप लोग को याद कर लेना है। देखो ये चार्ट आप लोग को एनी हाउ याद होना चाहिए। देखो देखो ये चार्ट जो दिख रहा है, ये चार्ट आपको याद कर लेना है। देखो 7 कैरेक्टर लिया था, सीट का शेप लिया था, ठीक है। डोमिनेट उसमें क्या था, राउंड था, और ये रिसेसिव क्या, विंकल था, ठीक है। फिर सीड कॉटन कलर था, येलो येलो डोमिनेंट था, और रिसेसिव ग्रीन था। सीट कलर लिया था,
कलर कैसा था, वायलेट डोमिनेंट था, वाइट रिसेसिव था, ये सब बहुत पूछता है, ये पता होगा। पोर्ट का शेप लिया था, वो पोर्ट का शेप डोमिनेंट इन्फ्लेटेड था और रिसेसिव कंस्ट्रक्टेड था, क्लियर है। और उसके बाद पोर्ट कलर लिया था, पोर्ट कलर में जो डोमिनेंट जो था वो ग्रीन था और रिसेसिव येलो था। उसके बाद जो फ्लावर का पोजीशन लिया था, एक्सियल डोमिनेंट था, रिसेसिव टर्मिनल था। उसके बाद स्टीम का हाइट लिया था, डोमिनेंट टॉल था और रिसेसिव ड्वार्फ था। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो पूछेगा कि कलर कितने पे काम किया था, तो कलर यहाँ पर 3 किया था। देखो सीड कोटालिनस कलर 1 हो गया, ठीक है, सीड फ्लावर ये फ्लावर कलर 2 हो गया और पोर्ट कलर तो 3। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कलर पे 3 कलर लिया था, क्लियर है। ये आपको ये चार्ट याद कर लिया करो, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या करा है 6 नंबर, क्या था कि कौन सा रिसेसिव फैक्टर है ना, तो रिसेसिव फैक्टर में राउंड तो बताए, राउंड ये डोमिनेंट था, एक्सियल भी डोमिनेंट था, ग्रीन सीड कलर डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था, ग्रीन पोर्ट कलर ए भी डोमिनेंट था, यानी कि आंसर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लियर है। वहाँ से एक बार देख करके फिर चेक कर लेना अपने से और उसको याद कर लेना भाई, बता देते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है उससे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। द जीन्स कंट्रोलिंग द 7 P कैरेक्टर्स स्टडीज बाय मेंडल आर नो टू बी लोकेटेड इन द हाउ मैनी डिफरेंट क्रोमोजोम। हाँ, यहाँ पर जो कितना क्रोमोजोम पे काम किया था ये क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर जो है 4 क्रोमोजोम पे काम किया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और बनता है कि क्रोमोजोम पे जो काम किया 4 पे, तो उसका नंबर क्या था, ठीक है ना, तो उसका क्वेश्चन ये नंबर भी याद रखना, 1 पे किया था, ठीक है, 4 पे किया था और 5 पे और 7 पे, ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो यानी कि 4 किया था तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और नंबर भी याद रखना, कौन कौन सा नंबर पे किया था, 1 4 5 7, क्लियर है, ये याद रखना। ओके, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन विच कैरेक्टर शो द डोमिनेंस। हाँ, बता रहा है कि कौन सा कैरेक्टर जो शो करता है डोमिनेंस किया था, जो बताया ना अभी, डोमिनेंस और रिसेसिव ये दोनों याद रखना है कि कभी डोमिनेंस से पूछ लेता है, कभी रिसेसिव से पूछ लेता है, तो इसलिए ये आपको दोनों पता होना चाहिए कि डोमिनेंस पूछ रहा है क्या रिसेसिव। तो टर्मिनल क्या था आपको पता होगा कि टर्मिनल पोजिशन ऑफ फ्लावर जो था वो रिसेसिव था, ग्रीन कलर इन द सीड कोड जो था वो भी रिसेसिव था, विंकल सीड जो था वो भी रिसेसिव था, ग्रीन पोर्ट कलर ये जो था ये अपना डोमिनेंट कैरेक्टर में था, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। बात क्लियर, उसी चार्ट से देख लेना, उस चार्ट जो बताया अभी उसी चार्ट से ये है। चलो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्लियर। अब आगे चलते हैं। द फर्स्ट जेनेटिक फादर ऑफ द जेनेटिक वाज, ये बताया कि ग्रेगर जेन मेंडल जो था वो जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, माना वही है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लियर है। नेक्स्ट चलो, विच कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ मेंडल, कह रहा है कि जो है मेंडल का सक्सेस होने का क्या रीज़न था। ये बात आपको पता होगा, जब मेंडल जो रिसर्च करके बताया था कि जो है ये जेनेटिक्स के ये में पूरा सर्च किया, तो उसको जो है नोबेल प्राइज़ जो मिला था, उसको मरने के बाद उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। उसका काम हो जाने के 3 जो साइंटिस्ट आया था, रीवर्क किया था, रीडिस्कवरी किया था उनके काम पे, तब जाकर के पता चला कि ये रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना, तो तब जाकर ये इसको नोबेल प्राइज़ मिला उनको मर जाने के बाद। सोचो, इंसान को जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके जीते जी उसके जो मेहनत का फल नहीं मिलता है, लेकिन उसको मरने के बाद मिलता है। और ऐसा ही एग्जाम्पल है हमारे सर ग्रेगर जेन मेंडल के साथ हुआ। जब वो जिंदा रहा तो उसका काम को कोई नहीं समझ पाया, जब वो इंतकाल कर गए, वो डेथ कर गए, तब बहुत साल बाद 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये भी क्वेश्चन आता है, इंडिपेंडेंटली अलग अलग जगह 3 साइंटिस्ट 3 जगह रखे थे, तीनों डिस्कवरी करके बताया कि ये जो है मेंडल सर ने ऑलरेडी पहले बताया है। तो वो क्यों उसका जो है मेंडल का कारण था कि उस समय जो इन्होंने अपने रिसर्च में जो है मैथमेटिकल यूज़ कर दिया था, और मैथ जो है बायोलॉजी वाले को समझ में नहीं आया, इसलिए उसका वर्क को, रिसर्च को उस समय का साइंटिस्ट लोग समझ नहीं पाया और उसको कचरे के डिब्बा में डाल दिया।
फिर 3 साइंटिस्ट बहुत ज़माने बाद आया तो देखा, उन्होंने रिसर्च किया तो पता चला कि ये ऑलरेडी काम हो चुका है। तो फिर उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला, और उन लोग को जो है उन लोग को रीडिस्कवरी के नाम पे चुना गया, तीनों साइंटिस्ट को। तो इसका काम को इसलिए फिर ये नोबेल प्राइज़ दिया क्योंकि उसमें उन्होंने जो वन टाइम में वन कैरेक्टर लिया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है। तो आज के लिए यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक। फिर रोज़ आप लोग के लिए इस तरह से मैं क्वेश्चन लाते रहूँगा, ठीक है। अभी 10-10 क्वेश्चन दे रहे हैं, इतना ही आप लोग रोज़ प्रैक्टिस किया करो। और आप लोग जो है खुद से एवरीडे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का 100 मिनिमम क्वेश्चन बनाया करो। और अभी रिवीजन टाइम है, आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स का फार्मूला को रिवीजन किया करो। जितना रिवीजन करोगे, और टेस्ट सीरीज अगर जी होता है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है। जितना टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करोगे उतना फ़ायदा होगा तुम्हारे लिए। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना कंटिन्यू मेहनत जारी रखो, इंशाल्लाह मेहनत रंग लाएगी एक दिन। बस हारना नहीं है, बी मोटिवेट रहना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।